बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स टिप्स। ये स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 मैथमेटिक्स 10th साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 7 में आज हम एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले, इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले कुछ फार्मूले जो इस एक्सरसाइज के अबाउट है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, पहले हमने ये देखना है। दायरे का सेक्टर नंबर 1 है। इसमें ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस of a circle is called an arc। सर्कल का सर्कमफ्रेंस, जो पूरा सर्कल है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। उसका एक पार्ट जो होता है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर देनी है हमने, तो इस स्टाइल में लिखेंगे। ये सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल जो है ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल हमारे पास, इसका ये पार्ट है, इसको हम ए कह लेते हैं और इसको हम बी कह लेते हैं। तो ये इतना जो पोर्शन है हमारे पास ए से बी तक, ये क्या कहलाएगा? आर्क, कॉस जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो इस तरह हम आर्क को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क। एंड ए chord is called segment of circle। तो सेगमेंट क्या होता है, इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह बनाते हैं। पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क, ये आर्क है हमारे पास ए बी, इसका ये इतना पोर्शन जो है ये हमारे पास आर्क है। और एक कॉर्ड, ये कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब होता है वतर, और आर्क का मतलब होता है कॉस। एक कॉस और एक कॉर्ड के अंदर जितना भी पोर्शन होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। दायरे का सेक्टर, दायरे का पोर्शन जो एक कॉर्ड और आर्क की वजह से बनता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। दायरे का किता सेगमेंट ऑफ सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3, ए पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय ए पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। 2 रेडियाई
and an arc is called sector of circle. तो ये दायरे का सेक्टर कहलाता है। तो दायरे के सेक्टर को हम डिफ़ाइन करने से पहले हमने ये दो बातें इसलिए सीखी ताकि सेक्टर को डिफ़ाइन करना आसान। ये सेंटर है, सेंटर से किसी पॉइंट तक फासला, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है और ये हमारे पास ए बी आर्क है और इसका सेंटर है। तो 2 रेडियाई और एक आर्क के बिटवीन जितना भी पोर्शन बनता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर कहते हैं। ये हमारे पास था कुछ, हमने डेफिनेशन जो हमने क्वेश्चंस में भी देखनी है वहाँ पे ये हमारी हेल्प करेंगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो कुछ फार्मूले हैं मज़ीद हम देख लेते हैं। L इज़ इक्वल टू आर थीटा, नंबर 2 R इज़ इक्वल टू L ओवर थीटा, नंबर 3 थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर R, वेयर R क्या है हमारे पास, रेडियस है और थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन और L क्या है, आर्क। तो ये रदास है हमारे पास, ये ज़ाविया है और ये आर्क है, कोस। तो ये तीनों फार्मूले जो हैं हमने डिस्कस करने हैं और भी इसमें अगर कोई बात हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ी हुई वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि लेक्चर करना हमारे लिए, लेक्चर को बनाना, लेक्चर को डिस्कस करना, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। नंबर 4 लास्ट फार्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अगर सेक्टर का ज़ाविया मालूम, रकबा मालूम करना हो तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर रेडियस है और थीटा यहाँ पे एंगल है, वो डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वन में जो पूछा फाइंड थीटा फाइंड करें। इसके 2 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट मैं ले लेता हूँ। इसमें L इज़ इक्वल टू 4.5 मीटर और R इज़ इक्वल टू 2.5 मीटर और थीटा फाइंड करें। इसमें थीटा का फार्मूला हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। थीटा इज़ इक्वल टू L ओवर R। L कितना है 45, R कितना है ये। इसका हम पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं तो ऊपर नीचे ही आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी 10, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 5 25 और 5 9 45। तो थीटा इज़ इक्वल टू 9 ओवर 5, 5 एक बार 5 और 5 8 40 रेडियन। तो थीटे को हमेशा आपने रेडियन में रखना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो पार्ट नंबर 1 इज सेम एज पार्ट नंबर 2। तो ये आपने खुद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। थीटा फाइंड करने का मेथड आपने यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड L फाइंड करें। अगर
हमारे पास पार्ट 1 हम ले लेते हैं, थीटा हो 180 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे थीटा जो है 180 डिग्री आ गया है, जिसको हमने जब भी डिग्री में आए रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने का मेथड हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया पाई रेडियन। तो आर कितना है हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर। एल फाइंड करना है 9, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है हमारे पास 4.9 और ये पाई है, तो एल कितना हमारे पास आ गया 4.9 पाई सेंटीमीटर। इसको मज़ीद भी अगर करना है तो पाई की वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे भी इसको हम छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। इसका पार्ट नंबर 2 इज़ सेम एज़ वन। तो ये आपने ख़ुद करना है, प्रैक्टिस करनी है किस तरह हमने एल फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है कि फाइंड रेडियस, रेडियस फाइंड करना है हमने। रेडियस फाइंड करना है, हम यहाँ पे रेडियस फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पार्ट 1 चूज़ कर लेता हूँ, एल इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और थीटा इज़ इक्वल टू 1/4 रेडियन। तो आर फाइंड करना है हमने, रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए आर इज़ इक्वल टू एल ओवर थीटा, आर इज़ इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल कितना है 4 है और थीटा कितना है 1/4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 1, तो ये 16 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। तो 1/4 इसको ऊपर लेके जाएंगे, 4 ओवर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह पार्ट नंबर 2 आपने करना है। पार्ट नंबर 2 इज़ सेम एज पार्ट नंबर 1। तो ये ख़ुद करना है आपने, ताकि आपको पता चले कि हमने अपनी प्रैक्टिस में क्या कुछ सीखा है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स आएगा, अदरवाइज़ मैथमेटिक्स नहीं आ सकता आपको। तो जो प्रैक्टिस के लिए छोड़े जाते हैं उसको ज़रूर चेक करना है, ये समझने के बाद, ये देखने के बाद, ये नोट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 12 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ हमने फाइंड करनी है। विच सबटेंड्स ए सेंट्रल एंगल, जबकि थीटा हमें दिया हुआ है 1.5 रेडियंस। तो इसमें एल फाइंड करना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, एल फाइंड कर लेते हैं। एल इज़ इक्वल टू क्या होता है आर थीटा। आर कितना है 12 है, थीटा कितना है 1.5 है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1.5, डायरेक्ट कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो इसको मल्टीप्लाई करके अपना टाइम जो है वो बचाएं और इसका डायरेक्ट आंसर बना लें। तो ये हमारे पास आ गया 18 मीटर। तो ये 18 मीटर होगा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल जो है उसका रेडियस 10 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट मूविंग ऑन अ सर्कल। अगर एक पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर मूव करता है और
उसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर कोई पॉइंट इस तरह सर्कल के ऊपर मूव करे इस तरह, तो इसका मतलब है कि वो हमने फाइंड करनी है, उसकी एल फाइंड करना है। एल आर्क है ये, तो एल हमने फाइंड करना है। जबकि थीटा उसमें जो है वो चक्कर कितने लगाता है, 3.5 रेवोल्यूशन लगाता है। तो 3.5 रेवोल्यूशन जो है वो एंगल का यूनिट है रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थीटा जो है 3.5 रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन को हम चेंज कर लेते हैं रेडियन में। रेवोल्यूशन को रेडियन में चेंज करेंगे, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 पाई रेडियन। तो ये बहुत अहम चीज़ है, ये समझने वाली है। 2 पाई पूरा चक्कर लगाता है, पूरे चक्कर में 3.5 रेवोल्यूशन जो है उसकी बनती है। तो उसको 2 पाई से पूरे सर्कल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सरकमफ्रेंस से, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है एल। तो एल फाइंड करने के लिए वही हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, उस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और एल फाइंड कर लेंगे। तो L इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है हमारे पास 10 है, और थीटा कितना है 7 पाई, और L इज़ इक्वल टू 70 पाई। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो पूरा डिस्टेंस आ जाएगा जो ट्रैवल्ड किया एक पॉइंट ने सर्कल के ऊपर। तो ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 70, 219.8 मीटर। 219.8 मीटर उसने पॉइंट ने एक सर्कल के ऊपर डिस्टेंस तय किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन जो है ये 5 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो करने चला हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। What is the circular measure of an angle between the hands of the watch at 3 o'clock? 3 o'clock पर हमारा एंगल कौन सा बनता है, ये हमने यहाँ पे देखना है। ये क्लॉक है हमारे पास जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। यहाँ पे 3 है, 12 है, 9 है और 6 है। यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा हमने फाइंड करना है। एंगल मेड बाय ट्वेल्व ओ क्लॉक, वो कितना है 2 पाई। जो पूरा सर्कल है उसमें एंगल कितने होते हैं 2 पाई, 360 डिग्री। पूरे क्लॉक में एंगल की तादाद, एंगल मेड बाय 12 ओ क्लॉक, एंगल मेड बाय 1 ओ क्लॉक, वो हो जाएगा 2 पाई ओवर 12। फिर एंगल मेड बाय 3 ओ क्लॉक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 6 12 और 3 2 बार 6 पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन।
तो इसी तरह अगर क्लॉक के किसी भी हैंड के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने एंगल फाइंड करना हो तो यहाँ पे चेंज आएगी। अगर 4 o'clock यहाँ 4 आ जाएगा, 7 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, तो 3 की जगह आपने चेंजिंग करते जाना, वो आपका एंगल जो है वो रेडियन में मिलता जाएगा। तो यहाँ पे उर्दू में लिखना है तो 12 बजे कितने एंगल, 12 पॉइंट पे कितने एंगल बनते हैं पूरे सरकमफ्रेंस में, 2 पाई है। एक पॉइंट पे कितना बनता है ये है, और 3 o'clock पे कितने बनते हैं ये है। तो इसको उर्दू में आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क। एक आर्क जो है ये सेंटर में जो बन रही है, वो हमने आर्क की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है ए से बी तक। और यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री का है। थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो ये π/2 है। और आर कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और एल हमने फाइंड करना है। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा 8 π/2, ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई। और अगर आपने पॉइंट में आंसर लेके आना है तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जिसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो हमारे पास आंसर जो बना है वो आ गया 12.56 सेंटीमीटर। तो L जो होगा वो 56 सेंटीमीटर हमारे पास होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, एक सर्कल जो है उसका रेडियस 12 मीटर है, तो हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स ए सेंट्रल एंगल 84 डिग्री। अगर 84 डिग्री हमारे पास सेंट्रल एंगल हो तो फिर एल क्या होगा, लेंथ क्या होगी। सर्कल जो है उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग मीन के एल फाइंड करना है। उसके बाद एंगल जो है हमारे पास थीटा 84 डिग्री। डिग्री को सबसे पहले रेडियन में चेंज करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 84 π/180 रेडियन। फाइंड एल करना है। हमें पता है कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है हमारे पास 12, थीटा कितना है 84/पाई। इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बना लेते हैं। ये 12, 84 पाई की वैल्यू 3.14/180। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इसका आंसर बना लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 180 पर, तो 17.584
4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। OPR जो है इसका हमने एरिया फाइंड करना है, जबकि ए पार्ट यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ, इसमें ये OPR दिया हुआ है, OPR। तो 6 सेंटीमीटर हमें डिस्टेंस दिया हुआ, ये R है और ये भी R है। तो R इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहले हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें। ये कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय 3 रेडियन। फाइंड क्या करना है, OPR, ये हमने L फाइंड करना है यहाँ पे। तो L इज़ इक्वल टू R थीटा। R कितना है हमारे पास 6, थीटा कितना है पाई बाय 3, 3 2 बार 6, तो 2 पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। टू मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये हमारे पास 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह पार्ट 2 इज़ सेम एज 1। तो ये आपने पार्ट 2 खुद करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है, तो ये आपने चेक करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। तो 10 की तरफ मूव करते हैं। 10 में क्या फाइंड करना है हमने, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। एक हमारे पास एरिया हमने मालूम करना है। अगर हमारे पास एंगल थीटा जो है वो 20 डिग्री हो, सबसे पहले डिग्री को रेडियन में हम चेंज करेंगे। तो ये थीटा हमारे पास कितना आ गया, पाई बाय 90, 0 से 0 कट गया और 0 से 0 फिर पाई बाय 9 रेडियन हमारे पास रह गया। इस तरह रेडियस उसने दिया हुआ है वो 7 मीटर है। एरिया फाइंड करना है। नो वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर कितना है 7 है इसका स्क्वायर, और थीटा कितना है पाई बाय 9। तो कैलकुलेटर की मदद से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 बार 49, पाई की वैल्यू जो है 3.14 और 9 2 बार 18। इसका आंसर हम देखते हैं क्या बन रहा है। 49 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये आ गया। इसको हम 18 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 18। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 8.547 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसी जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एंगल कितना हमें दिया हुआ, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 5 रेडियन, जबकि आर जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 9
वी नो दैट ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2 10 स्क्वायर थीटा कितना है π/5। इसको हम लिख लेते हैं 10 स्क्वायर 100, पाई की वैल्यू 3.4 और 5/10, ये कट जाएगा आपका। और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, तो हमारे पास जो एरिया आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसका एरिया फाइंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, जबकि हमने एंगल फाइंड करना है। फार्मूला वही है, थोड़ी सी इसकी टेक्निक चेंज होगी बस, बाकी सारा फार्मूला एज इट इज़ ही होगा। इसको देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया हुआ है 10 स्क्वायर मीटर। फाइंड थीटा फाइंड करें अगर उसका रेडियस जो है हमारे पास 2 मीटर हो तो वी नो दैट हम जानते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ए कितना है 10 है, 1/2 आर कितना है 2 का स्क्वायर, और थीटा हमने फाइंड करना है। 1/2 2 को हम 2 के स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू 2 थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन। इस तरह थीटे की जो वैल्यू है वो 5 रेडियन आ गई। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट रह गया 11, थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। तो इसको अब डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है। सहर इज़ मेकिंग ए स्कर्ट। सहर एक स्कर्ट बनाती है। ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज़ ऑफ आ शेप एज शोन इन द फिगर। ये शक्ल दी हुई है, जो वो स्कर्ट बनाती है वो सूट बनाती है, सूट टाइप जो एक किस्म है सूट की, तो वो उसकी शेप ऐसी दी हुई है। जैसे सेक्टर होता है ना हमारे पास सर्कल का, उस तरह की शेप दी हुई है। और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन है, उसको 10 सेंटीमीटर का नाम दिया है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पोर्शन है, उसको 56 सेंटीमीटर का नाम दिया हुआ। तो ये जो यहाँ तक जो एंगल बनता है हमारे पास वो है 80 डिग्री। और ये सारी ये जो स्कर्ट है इसको इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। द डायग्राम हाउ मच मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। हर पैनल के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है वो हमने यहाँ पे देखना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो डायग्राम है इसमें देखें 2 पोर्शन है, एक ये पोर्शन है और एक ये टोटल पोर्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये टोटल लेंथ जो है हमारे पास वो कितनी है, वो है 66 सेंटीमीटर। और एंगल कितना बन रहा है थीटा 80 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एरिया फाइंड करना है अपर सेक्टर का, कि अपर सेक्टर का एरिया क्या होगा। फिर हम फाइंड करेंगे ये इनर सेक्टर जो है इसका, फिर टोटल में से हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास ये इनर वाला आएगा। तो हमारे पास फिर वो टोटल क्लॉथ जो है यहाँ पे जो वो बनाना चाह रही है
शहर, वो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना कपड़ा दरकार होगा। एरिया ऑफ अपर सेक्टर फाइंड करने से पहले हम ये टोटल लेंथ जो यहाँ पे लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर, थीटा डिग्री में है, जिसको हमने रेडियन में चेंज किया। फिर इसको हमने अपर सेक्टर के एरिया को A1 का नाम दे दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो इसमें r स्क्वायर हमारे पास जो है वो 66 है, और थीटा कितना है वो यहाँ पे देख लें, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 4 बार 8 और 2 9 बार 18, 4 π/9 रेडियन ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। रेडियन में चेंज कर लिया, तो यहाँ पुट किया, पुट करने के बाद 66 को 2 टाइम लिखा और 4 पाई को एज इट इज़ हमने रहने दिया। इसको एंड पे जाके हम 3.14 में चेंज कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके 18 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया आंसर, इसको हमने नंबर 1 कह दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करेंगे इतने पोर्शन का, ये जो हमारे पास है, ये देखें, ये जो इतना पोर्शन है ये वाला, इसमें ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। तो रेडियस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 10 सेंटीमीटर वाला। फिर ये 10 को 10 मल्टीप्लाई 4 पाई और 9 2 बार 18, इसको भी हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 9 18 और 2 2 बार 4, 200/9 पाई हमारे पास आ गया। तो इस तरह हमने दोनों पोर्शंस के सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर्स फाइंड किए। अब हमने फाइनलाइज देखना है कि क्लॉथ कितना दरकार है, जो उसने पूछा हुआ है। तो पैनल के लिए जो क्लॉथ है वो देखते हैं, एरिया ऑफ पैनल, उसको हम एरिया ऑफ पैनल को हम जो पैनल उसने बनाए हैं ये वाले, वो देखते हैं पैनल का एरिया क्या है, इसको हम 3 कह देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसमें से A1 में से A2 को हम माइनस कर देंगे। तो A1 हमारे पास कितना है, 968 पाई माइनस 200/9 पाई। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको माइनस करेंगे और पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे। पाई इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 968 माइनस 200/9, पाई को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो ये इसका एलसीएम लेके हम इसमें से माइनस या डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं 9। तो यहाँ पे पहले हम पाई की वैल्यू दर्ज कर लेते हैं, 968 माइनस 200/9 मल्टीप्लाई बाय 22/7 या 3.14 लगा देंगे। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमें फाइनल रिज़ल्ट मिल जाएगा इसका, कि पैनल का एरिया जो उसने पैनल बनाए हैं शहर ने स्कर्ट के ऊपर, उसका एरिया कितना है, उसमें कितना कपड़ा दरकार है, कितने क्लॉथ की ज़रूरत है हमें। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, A3 इज़ इक्वल टू 9, इसका एलसीएम आ गया। तो 9 को हम 968 से मल्टीप्लाई करते हैं, 968 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास आ गया 8712 माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 22/7। इसमें से माइनस कर देंगे इसको, माइनस 200, तो ये हमारे पास आ गया 8512 मल्टीप्लाई बाय 22/9 मल्टीप्लाई बाय 7। अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, तो ये आ गया हमारे पास 187264, और फिर हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63।
अब 1872/64 जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे 63 पर, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो A3 होगा। तो पैनल का एरिया होगा जो हमने फाइंड करना था। तो ये तकरीबन हमारे पास 2972.4 आता है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली कह देते हैं 972 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पैनल जो उसने शहर ने स्कर्ट के ऊपर बनाए उसका इतना एरिया होगा, उसमें इतना कपड़ा जो है, इतना क्लॉथ जो है वो दरकार होगा। तो ये लास्ट में मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसमें कुछ अहम पॉइंट थे जो हमने डिस्कस करने थे कि हमने फ़ाइंड कैसे करना था, उसका एरिया फ़ाइंड कैसे करना जो उसने पूछा है, पैनल्स का एरिया। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज में हमने जो बातें पढ़ी हैं, एक तो लेंथ क्या होती है, रेडियस क्या होती है, रेवोल्यूशन क्या होती है, उसके बाद सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया फाइंड कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल डिस्कस किया, उसको ज़रूर देखें। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस किया। इस तरह लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस किया। तो उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो मेरे लेक्चर पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर वॉच करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।